कनीना पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। 2 शातिर चोरों को पुलिस ने धर दबोचा, जो दिन में लगाते थे पानी पूरी की रेहड़ी और रात को करते थे चोरियां। थाना प्रभारी संतोष कुमार जी ने बताया कि कुछ दिन पहले भोजास बस स्टैंड से मोबाइल की दुकान में नए पुराने मोबाइल चोरी हुए थे। उनमें से हमने एक मोबाइल ट्रेस पर लगा रखा था। ट्रेस की लोकेशन अटेली के पास कामदनोदा की आ रही थी। काफ़ी कनीना पुलिस की टीम नंदा गांव में पहुंची। यह अलग नाम से उस गांव में रह रहे थे। सभी गांव वालों ने पूछा तो उनके बारे में कोई नहीं जानता था। ये आगरा से रहने वाले हैं। आपस में दोनों सगे भाई हैं। दिन में पानी पूरी की रेहड़ी लगाते हैं, रात को चोरियां करते हैं। इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हमें कनीना अटेली के आसपास के इलाके में 2 दर्जन भर चोरियां की है। वहीं कनीना थाना प्रभारी ने लोगों से अपील की कि आप अपना मकान किराए पर दें, पूरी तरह से वेरीफाई करके ही किराए पे दें। हमारे पास एफआईआर दर्ज है एक 323 नंबर 2021 8वें महीने की, जिसमें गांव भोजास में एक मोबाइल की दुकान में पीछे से दीवार तोड़कर रात के समय मोबाइल काफ़ी नए पुराने और जो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान था वो चोरी हुआ था। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जो अपने एसपी साहब और डीएसपी साहब के मार्गदर्शन में जैसे हमें निर्देश प्राप्त हुए थे कि भाई जो चोरियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो उसको ऊपर गहनता से जो ना इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत थी। तो उसके मद्देनज़र उनके दिशा निर्देश अनुसार हमने जो मुकदमे थे हमारे इस तरह के जिनमें कोई क्लू मिल सकता था, ये भी मुकदमा उन्हीं में से एक था, जिस पे हमने जो मोबाइल चोरी किए गए थे उसको अपने साइबर सेल की मदद से जो ने ट्रेसिंग पे डाला, तो हमें एक क्लू मिला कि एक मोबाइल इन्होंने यूज़ किया 23 तारीख को। तो उसके पीछे हम लगे रहे, बाद में इन्होंने बंद कर दिया उसको। उसके बाद हम अपने साइबर की मदद से और दूसरे जो अपने मुखबिर हैं उनकी मदद से इनका पता लगाया, तो इनको अरेस्ट किया है कल हमने, और इनसे वो मोबाइल बरामद किया गया है जो इन्होंने यूज़ किया था। उसके अलावा उसमें बहुत सारे मोबाइल और दूसरी चीज़ें जो इन्होंने चोरी की थी उसके लिए इनका रिमांड लिया गया है 3 दिन के लिए। और उसके अलावा इन्होंने कनीना और अटेली क्षेत्र में लगभग 2 दर्जन के आसपास वारदातें कबूल की हैं जो इन्होंने चोरी की है यहाँ से। उसमें घरों की, दुकानों की और खेत में से हर तरह की चोरियाँ, स्कूल में से हर तरह की चोरियों में ये शामिल रहे हैं। अभी 3 दिन के रिमांड के दौरान इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी और जो जो चोरी की वारदातों जिनमें ये शामिल रहे हैं उनमें बरामदगी की जाएगी और आमजन का जो सामान जो चोरी हुआ है वो उनको दिलवाने की कोशिश की जाएगी। बरामद किया जाएगा। जो इन्वेस्टिगेशन उनमें अभी 2 ही लोगों की संलिप्तता सामने आई है, फिर भी गहनता से पूछताछ की जाएगी, अच्छे डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अगर और कोई लोग शामिल होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हैं अटेली में ये पिछले 2.5 साल से धनवंदा गाँव में, उसके अलावा पीछे से ये आगरा के रहने वाले हैं और ये दिन के समय गोलगप्पे के रेहड़ी लगाते हैं और रात के समय ये चोरी करते हैं। दिन में ये जगह देख के टारगेट डिसाइड करते हैं अपना, और रात के समय फिर उस टारगेट पे चोरी करते हैं। देखिए इनके पास इनके जो ना हाउस ट्रेस पास के लिए इन्होंने हथियार बना रखे हैं जो हमने बरामद किए हैं वो लोहे के। तो उनसे ये या तो दीवार तोड़ते थे, अगर आसानी से टूटती है पीछे से, जैसे इन्होंने भोजावास में दीवार को तोड़ा पीछे से, या फिर इनके पास औजार हैं शटर को उखाड़ने का या ताला तोड़ने के लिए, वो इन्होंने बनाए हुए हैं, तो वो भी कब्जे में लिए गए। बात सामने आ रही है और अगर कोई बात आएगी तो उस पर भी गौर किया जाएगा। के मकान में रहते थे और जब हमने इनको ट्रेस किया तो हमें ये समस्या आई कि इनका जो एड्रेस था वो केयर ऑफ करके था और हम इनको पकड़ने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, इनकी पहचान करने में। तो जैसा कि मेरे जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उन्होंने भी समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए हैं कि भाई जो लोग किराए पे मकान अपना देते हैं तो उनसे पुलिस की तरफ से अपील है कि उनको अच्छे से वेरीफाई करके, उनके काम धंधे के, उनके बैकग्राउंड को चेक करके वेरीफाई करवा के वेरिफिकेशन के साथ उनको मकान दे, क्योंकि इस तरह के लोग बाहर से आके और अपराध करके चले जाते हैं तो उनको फिर पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरी सभी से अपील है अपने क्षेत्र के लोगों से कि भाई किराएदार को जांच पर रख के दे, अन्यथा फिर अगर इस तरह की कोई बड़ी वारदात होगी तो किराए जिन्होंने मकान दिया है वो भी फिर इसमें समस्या में आएंगे।